कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में समाप्त हो रही है। इस यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को रोहतास जिले से हुई थी। इस दौरान यात्रा में राहुल गांधी के साथ बिहार के प्रमुख विपक्षी दलों के नेता लगातार बने हुए दिखे, जिनमें आरजेडी के तेजस्वी यादव और सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हैं। राहुल गांधी की यात्रा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी शामिल हुए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इस यात्रा से दूर ही रहीं। राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले हो रहे एएसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। इनमें ममता बनर्जी की टीएमसी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नजर आया है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बने इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल लगातार उठते रहे हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान भी टीएमसी और कांग्रेस में तकरार देखने को मिली थी। यह तकरार अब भी जारी है और भले ही एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी और कांग्रेस एक ही नीति रखते हों और आप भी चुनाव आयोग पर वोटिंग और वोटर लिस्ट को लेकर कई गंभीर आरोप लगा चुकी है। इसलिए ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को ममता बनर्जी और केजरीवाल का साथ मिल सकता है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के लगाए गंभीर आरोपों के बाद टीएमसी ने भी कहा है कि यह ममता बनर्जी के पुराने दावे के मुताबिक है, जिसमें उन्होंने एसआईआर की जांच कराने की मांग की थी। लेकिन ना तो केजरीवाल वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखे और ना ही अगले ही साल अपने राज्य में विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रही ममता बनर्जी। पटना में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण कहते हैं, ममता बनर्जी का रवैया समझ पाना आसान नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी से सांसद यूसुफ पठान और ललितेश त्रिपाठी को राहुल गांधी की यात्रा के समापन में शामिल होने को कहा। इन दोनों में से कोई भी टीएमसी का बड़ा चेहरा नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार समीर के पुरकायस्थ कहते हैं, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने होंगी, इसलिए टीएमसी खुद को कांग्रेस के बहुत ज्यादा करीब नहीं दिखाना चाहती है। एसआईआर को लेकर टीएमसी भी काफी ज्यादा आक्रामक है और उसने कहा है कि एक भी असली वोटर का नाम हटा तो 10 लाख लोगों के साथ दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। एक राजनीतिक दल के तौर पर वो अपनी अलग पहचान भी दिखाना चाहती है और इस बार भी वही दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 994 सीटें हैं और साल 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने कुल 262 सीटों पर जीत हासिल की थी। उन चुनावों में बीजेपी को 77 और अन्य के खाते में महज 2 सीटें आई थी। कांग्रेस ने एसआईआर या चुनाव आयोग को लेकर जो आक्रामक रुख अपनाया है, उसमें बिहार में प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी भी उसके पीछे खड़ी दिखती है। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में जहां से गुजरी, वहां कांग्रेस के झंडे और राहुल गांधी के नारों की ज्यादा गूंज सुनाई दी। वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण कहते हैं, भले ही बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन टीएमसी खुद कांग्रेस को अपना बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानती है। वहां कई सीटों पर कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है। दरअसल ये माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 27% है और टीएमसी के पास मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक है। वहीं बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में बड़ी संख्या में मुसलमानों को शामिल होते देखा गया है। जानकारों के मुताबिक ममता के मन में इस बात की आशंका हो सकती है कि राहुल गांधी की यात्रा की वजह से कहीं उन्हें राज्य में मुस्लिम वोटों का नुकसान न हो जाए।